आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नानद यार भाई आज का वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है, क्योंकि भाई साहब यूक्रेन के भारत को अपील करने के बाद मोदी जी ने ट्रम्प भाई साहब रशियन पीएम पुतिन से की है 45 मिनट तक बात और कर दिया है भाई साहब जंग रुकवाने का मोदी जी ने ऐलान ना कर यार। अबे क्या हाँ, बोल अब रहे हो? आपको पता है मोदी जी एससीओ में थे, हाँ। तो भाई साहब यूक्रेन के पीएम की कॉल आई थी बिल्कुल मीटिंग आई के थी, दौरान। बिल्कुल तो भाई चाइना में आई थी, चाइना। बिल्कुल, तो अभी मोदी जी ने 45 मिनट उनसे बात की है भाई साहब पुतिन से, और भाई साहब जंग रुकवाने का ऐलान कर दिया। ये क्या बोल रहे हो? फाइनली मोदी जी ये ने मोदी भाई जी जंग चाहते हैं रुकवा दी। कि इंडिया की धरती पे ये हो जाए जंग बंद। भाई वही तो आज करते हैं भाई साहब, कौन करते हैं स्टार्ट। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को? दिसंबर में पुतिन इंडिया आए तो वॉर खत्म हो, और ये जो एक जो डेवलपमेंट है भारत की धरती पे हो, ये बड़ा प्लान है। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी आसानी के साथ डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति एमल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और दोनों के बीच एक अच्छी सार्थक बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ रूस यूक्रेन जंग के समाधान पर बात हुई। पुतिन से बात हो चुकी है उनकी। ब्रिक्स के अंदर उनके जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर है वो पुतिन है। पुतिन से 45 मिनट बात हो गई है, और उससे ऊपर जरूरी नहीं है ना। 9 मिनट भाई वहां पे भी एक तरह से बता दिया है कि भारत के लिए कौन इम्पोर्टेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने फोन किया और उन्हें जंग रुकवाने की उनसे गुजारिश की गई। दुनिया उनके आज आईएसआई की एक और गलीज तरीन हरकत और उसके सबूत लेकर हाजिर हुआ। जी हाँ, ट्रम्प कॉल कर रहे थे और 4 या 5 बार कॉल की गई और उन्होंने अटेंड नहीं की। डेफिनेटली इंडिया एक तरीके से शायद ये इशारा दे रहा है अमेरिका को कि हम आपके कहने से काम नहीं करेंगे। अपनी खवातीन भेजकर, जी हाँ, एजेंसी की खवातीन भेजकर मुबैना तौर पे अलीमा खान साहिबा पे हमला करवाया गया, उन पर अंडा फेंकवाया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से फोन पर बात की है। आप उनकी उस बातचीत को किस नजर से देखते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसमें यूक्रेन वॉर को लेकर भी चर्चा हुई है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। रूस यूक्रेन युद्ध को रोक पाने की कोशिश में यूरोप और अमेरिका नाकाम रहे। फ्रांस से लेकर जर्मनी और यूरोपीय संघ तक सबकी नजरें अब एक ही शख्स पर टिक गई हैं। यूरोप को अब भरोसा है कि अगर कोई संतुलन साध सकता है कि वो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से यूरोप का मोह भंग हो चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन संकट पर विचार साझा किए और शांति बहाली के प्रयासों पर सहमति जताई। दिलचस्प बात यह रही कि यह बातचीत सिर्फ युद्ध पर केंद्रित नहीं थी, बल्कि दोनों देशों ने रक्षा विज्ञान, तकनीक और इंडो पैसिफिक रणनीति पर भी सहयोग मजबूत करने की बात कही। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मैक्रोन को अगले साल भारत में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने का न्योता भी दिया। अब यूरोपियन मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अब ट्रंप के बाद सिर्फ मोदी पर ही यूरोप को भरोसा है। हो सकता है कि जब व्लादिमीर पुतिन भारत आए तो रूस और यूक्रेन के बीच समझौता निश्चित है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से फोन पर बात की है। आप उनकी उस बातचीत को किस नजर से देखते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसमें यूक्रेन वॉर को लेकर भी चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने इस पर ट्वीट भी किया था। देखिए, सबसे पहले तो 1 महीने में दूसरी बार बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी की और मैक्रोन, और उस समय बताया जाता है कि नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स समिट होने वाली है और G7 की प्रेसिडेंसी फ्रांस के पास है। ब्रिक्स की जो समिट है वो भारत की अध्यक्षता में होने वाली है। दोनों ने बोला था एक दूसरे की समिट को हम सपोर्ट करेंगे, और फरवरी में एआई समिट होने वाला है दिल्ली के अंदर, और एआई समिट के लिए उन्होंने मैक्रोन को बुलाया। हाँ, उसके बीच में उन्होंने यूक्रेन के रिलेटेड भी बात की होगी, क्योंकि वो अभी आपने देखा है कि कैसे व्लादिमीर पुतिन मोदी जी के लिए 10 मिनट रुके भी थे और 45 मिनट्स उनकी 1-to-1 वार्ता भी हुई है। और ये वार्ता किसी के मतलब कोई भी ऑफिशियल प्रेजेंट नहीं था, 1-to-1 हुई है। तो इसका क्या वार्ता हुई है हमें नहीं मालूम, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूक्रेन का मुद्दा भी उसमें छाया हो सकता है। और इसी के लिए मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने मैक्रोन से उसके ऊपर भी बात कर चुके हैं। मैसेज तो देना है वो दे दिया होगा कोडेड लैंग्वेज में। और बताया जाता है कि जिस हिसाब से जेलेंस्की जब व्हाइट हाउस गए थे उस समय मैक्रोन भी साथ में है, और मैक्रोन
इज वन ऑफ द लीडर जो इस समझौते को पॉसिबल करवा सकते हैं। ईयू के अंदर फ्रांस एंड जर्मनी आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर्स, और आज की डेट में ईयू में सबसे टॉलेस्ट लीडर अगर कोई है तो वो इमैनुअल मैक्रोन है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सेकेंड बात ये है कि भारत के प्रधानमंत्री जो ब्राजील ने कॉल की है वर्चुअल समिट जो सितंबर 8 मंडे को होने वाली है, उसमें जयशंकर साहब जा रहे हैं। जयशंकर साहब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीट में भी वही इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। मोदी जी नहीं जा रहे। देखिए, इसमें इंडिया एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भेज रहा है कि ना तो हम ब्रिक्स के अंदर साथ में हैं, ना हम अमेरिका के अंदर भी हम किसी के वॉर में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जो वो समिट के बाद जो विक्ट्री परेड हुई है, विक्ट्री परेड में एक तरह से चाइना ने अपनी वेपनरी सबको दिखाया है, अपना जो हार्ड पावर है वो दिखाया है, और 25 से 26 देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष उधर थे, इससे एक तरह से चाइना ने अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज किया। उसमें रशिया भी था, उसमें ईरान भी था, उसमें नॉर्थ कोरिया भी है। नॉर्थ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं किम, वो कभी बाहर नहीं जाते। इस मल्टीलैटरल समिट के लिए फर्स्ट टाइम आए थे। बायलैटरल समिट वो करते हैं, पर मल्टीलैटरल समिट में कभी भी किम नहीं जाते। तो ये अहमियत बताने की बात है। एक तरह से पैरेलल अमेरिकन का पावर स्ट्रक्चर इमर्ज हो रहा था। तो ऐसा ही है भाई साहब, ऐसा ही है। देखो ना, मोदी जी ने 45 मिनट तक प्यूटन से बात की है इस मुद्दे पे, और भाई साहब फाइनली जंग युद्ध करने का संकेत सामने आ गया मोदी जी के द्वारा, क्योंकि भाई मोदी जी एससीओ में थे, चाइना में जब थे तो भाई साहब यूक्रेन के पीएम की कॉल आई थी कि मोदी जी आप उधर गए हुए हैं, वहां पे प्यूटन भी है, उसे भाई साहब हमारी द्वारा मिन्नतें करें ताकि वो जंग रोके। मोदी जी ने शायद वहां पर बात नहीं की। मोदी जी वो जैसे ही आया, मोदी जी ने ऐसे कॉल की है, 45 मिनट कॉल जारी रही है और जंग रुक गई है। वजह समझिए, रुक गई है। भाई मोदी जी ने पूरी दुनिया को जंग रोकने का संकेत दे दिया है, और उधर बैठे बैठे ट्रम्प का पिछवाड़ा लाल हो गया। ये तो ट्रम्प के मुंह पे सीधी चपेड़ है कि भाई साहब वो जो सुपर पावर देश का लीडर है, वो बोलता था कि मैं 1 महीने के अंदर ये जंग रुकवा दूंगा, वो जंग मोदी जी ने रुकवा दी है। भाई वो रुकवा ही नहीं सका। उल्टा भाई जब ज़ेलेंस्की उसके पास गया तो उसने बेइज्जत किया था, लेकिन भाई साहब मोदी जी को उसने बोला, तो मोदी जी बोला तू मेरा छोटा भाई है, भाई साहब तू टेंशन ना ले, हम तुझे भाई साथ देके तेरी जंग हम रुकवाएंगे। और आज वो चीज हो गई। बिल्कुल, मोदी जी ने 45 मिनट तक इस मुद्दे पे बात की प्यूटन से। आप अंदाजा लगाओ मोदी जी की ताकत। मोदी जी ने प्यूटन को मुंह से निकाला और वो मान गया। देख ले फिर सुपर पावर कौन हुआ? मोदी जी। और यार देखो, इसमें सुपर पावर की भी बात नहीं होती है, इसमें जबान के मिठास की बात होती है। भाई साहब वो कहते हैं ना, आपकी जबान गधे पे भी आपको बिठाती है और घोड़े पे भी बिठाती है। और जैसा ट्रम्प की जबान ने उसको गधे पे बिठाया, मोदी जी की जुबान ने उनको घोड़े पे बिठाया। वाह वाह, कैसी मिसाल दिया वजह, जबरदस्त यार। ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही भाई बोला। देख लो मोदी जी की जुबान ने कितनी मिठास यार, सारे फिर देख ना उनकी रेस्पेक्ट कितनी करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके कदमों में गिरते हैं। क्यों? जबान की वजह से। वो भाई ट्रम्प की जबान की वजह से उसको कोई आजकल कुत्ता नहीं पूछता। वो 200 देशों में उसे जूते पड़ रहे हो, अपने देश से लोग उसे जूते मार रहे हैं कि हट बाबा, जो हम पे ये तू जुल्म कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है, ये क्या कर रहा है? उसे खुद घर से जूते पड़ रहे हैं, तो बाहर से तो पड़नी बाहर की तो फिर बात ही छोड़। लेकिन आज मोदी जी ने जो 45 मिनट प्यूटन से बात की है, यकीन मानो कि भाई साहब अब जंग भारत के अंदर ही रुकेगी। वाकया भारत की धरती पे रुकेगी। भाई फिर मोदी जी को जब नोबेल मिलेगा ना, ट्रम्प तो मर ही जाएगा। वजह मैं तो बोलता हूँ पीस का नोबेल है ना, मोदी जी का हकदार है। मैं कई दफा ये बात कह चुका कि अमन का पीस का इनाम मोदी जी को मिलना चाहिए, क्योंकि मोदी जी एक पीस फैलाने वाले लीडर हैं। उन्होंने एक अपने देश को ऐसा रिप्रेजेंट करा है पीस मेकर। बिल्कुल वजह देखा जाए तो यूक्रेन मोदी जी गए भी थे, जंग के बीचों बीच निकल के, याद है ट्रेन में बैठ के गए थे? बिल्कुल कोई गया था? कोई भी नहीं गया। लेकिन भाई साहब तभी तो ज़ेलेंस्की को भी एतबार हुआ। पहले ज़ेलेंस्की भारत को नहीं सही बोलता था। नहीं। जब मोदी जी गए उसके बाद से ज़ेलेंस्की मोदी जी का मुरीद बन गया है। और भाई साहब वो अब देखो भाई उसकी बिनती की वजह से आज जंग रुक गई। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है मोदी जी के इस कारनामे पर? इधर वीडियो तुम